टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? इसका ओरिजिन 15th सेंचुरी में हुआ था। इंडियन विद्या है ही नहीं, ये बाहर से आई है, इटालियन पद्धति है ये। टैरो कार्ड्स को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ा जाता है। लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड मतलब कि ब्लैक मैजिक। दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक। इंट्यूशंस एनर्जीज लेवल पे वर्क करता है। वाइट मैजिक बोल सकते हो आप इस। टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी इतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी ज्योतिष। कुंडली ये हमारा रूट है, वो एक्यूरेट होती है। ये आपका इंट्यूशन बेस्ड है, ये एनर्जीज लेवल पे वर्क करती है। आप अपने कार्ड्स को कैसे एनर्जाइज करते हैं? फुल मून जिस दिन रहता है, पूर्णिमा की जो रात रहती है, उस दिन हम हमारे कार्ड्स को रखते हैं, तो उससे वो अच्छे से चार्ज हो जाते हैं। कोई नेगेटिव थॉट से आया, आपकी भी एनर्जी उस टाइम पे नेगेटिव है, हमको भी हील करना पड़ता है अपने आप को, देन आफ्टर हम हील कर सकते हैं सामने वालों को। कार्ड्स किस तरीके से लोगों को हीलिंग में और मेडिटेशन में हेल्प करते हैं? प्राइमरी मेडिटेशन होता है, कार्ड को एनर्जाइज करते हैं, तो हमें भी अपने आप को एनर्जाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आपने कभी किसी को कोई स्पेल सजेस्ट किया हो और वो स्पेल काम कर गया? तो जो डिस्टेंस सीलिंग होती है उसके थ्रू हमने किया है। समटाइम्स हमने स्पेल का यूज़ किया है, जैसे रोज ओपनर, मनी ब्लॉकेजेस के लिए हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, लाइक पायरेट सजेस्ट करते हैं। स्पेल करने के लिए कोई प्रॉपर रिचुअल को फॉलो करना पड़ता है? वो पेपर से भी होता है, वो कैंडल से भी होता है। ये बहुत तरह तरह के स्पेल्स है, स्पेल्स बहुत वास्ट है। यही कार्ड्स होते हैं कि इसके अलावा भी कोई और कार्ड्स होते हैं? बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं रीडिंग्स के लिए, तो वो एक ही होता है, वो होता है राइडर वे। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, सब चीज़ का एक मीनिंग होता है। कौन सा ऐसा कार्ड है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं जिसको? वो है डेथ कार्ड। लोग देख के बोलते हैं कि डेथ कार्ड है मतलब चीज़ें खत्म हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ एंड होगी तभी कोई दूसरा ट्रांजिशन होगा, तभी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है, हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती है। अर्निंग पर्पज से आओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप स्पिरिचुअल हो तो आप इस काम को कर सकते हो, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हील होना पड़ेगा। कार्ड्स को सुनकर आपको लग रहा होगा पोकर कार्ड्स। नहीं, मैं पत्तों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन कार्ड्स की जो आपके फ्यूचर के राज को खोलते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, आपके करियर के बारे में बताते हैं। मैं बात कर रही हूँ टैरो कार्ड्स की। आखिर क्या है टैरो कार्ड्स, कैसे ये आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे खास प्रोग्राम कार्ड्स का किस्मत कनेक्शन में टैरो कार्ड रीडर राशि त्रिपाठी, जो हमें बताएंगी कि आखिर टैरो कार्ड्स होते क्या हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ओके, जय श्री राम। एक्चुअली मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड ये मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है टैरोट, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों में है। एंड ये जैसे कि आपको सबको पता है, ये इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुए, मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? ओके, सो इसका ओरिजिन एक्चुअली 15th सेंचुरी में हुआ था। एंड दिस इज़ नॉट इंडियन, मतलब ये इंडियन विद्या है ही नहीं, ये बाहर से आई है और इटाली से है। इटालियन पद्धति है ये, वहाँ की विद्या है। बट बेसिकली इसको पहले टैरोट नहीं बोलता था, बोलते थे इसको टैरो की बोला जाता था। टैरो की, यस। Okay. सो टैरो की एक्चुअली ये प्रेडिक्शंस के लिए नहीं थे, रीडिंग्स के लिए नहीं थे। ये ऐसे प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज़ होते थे, लोगों को पता नहीं था उस टाइम। देन फिर धीरे धीरे जब टाइम गया, लोगों को चीज़ें पता चली उसके बारे में, जब खेलते खेलते कुछ ऐसी चीज़ें हुई, देन 18th सेंचुरी में फिर इसका सही इस्तेमाल होना शुरू हुआ एज अ टैरो का टैरो रीडिंग। ओके, सो पहले टैरो की था, देन टैरो की से ये टैरोट, इसको एक पहचान मिली 18th सेंचुरी में। धीरे धीरे फिर ये इंडिया में भी आया और आज आप देख सकते हैं कि मतलब ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है पूरे इंडिया में। वो तो हम देखते ही हैं सोशल मीडिया पे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो आपने हिस्ट्री बताई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स में टाइप्स होते हैं क्या, मतलब कि यही कार्ड्स होते हैं कि इसके अलावा भी कोई और कार्ड्स होते हैं? एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं रीडिंग्स के लिए, तो वो एक ही होता है, वो होता है राइडर वेट। राइडर वेट, हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो कार्ड्स हैं ये है राइडर वेट। ओके, सो इसमें एक एक चीज़ जो आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, सब चीज़ का एक मीनिंग होता है। ओके, एंड कार्ड्स भी जैसे कि मेजर, माइनर, ये बहुत वास्ट है। सो आप कह सकते हो कि मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इनके सूट्स भी हैं,
जैसे कि 4 सूट्स, जैसे एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, तो 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब 4 एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, लाइक पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स। ओके, बेसिकली कार्ड्स को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। यस, वॉन्ड्स में, पेंटिकल्स में और सॉर्ड्स में, स्वॉर्ड्स में और कप्स। कप्स में। Yes. ओके, तो कितने कितने कार्ड्स होते हैं इन सारे एलिमेंट्स में टोटल? देखिए एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारा जल, वायु, अर्थ, इन ओके, सारे तत्वों को एलिमेंट्स के। हाँ रिप्रेजेंट करता है। एंड इनको जो डिवाइड किया गया है मेजर एंड माइनर में किया गया है। Okay. सो कार्ड्स वैसे 78 होते हैं। अच्छा, 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 कार्ड्स एंड 56 कार्ड्स ये डिवाइडेड है माइनर एंड मेजर में। माइनर और मेजर में। तो माइनर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एलिमेंट्स सब में एक जैसे होते अच्छा, हैं, सब एक जैसे। मगर माइनर जो रहता है वो शॉर्ट टर्म या कुछ मंथ्स की प्रेडिक्शंस के लिए रहता अच्छा, माइनर बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के लिए यूज होते हैं और जो मेजर कार्ड्स हैं वो है। लॉन्ग वो टर्म आपकी लाइफ, जैसे कि आगे जाके शादी का या आगे जाके मेरा कैसा ग्रोथ होगा, करियर क्या होगा, कुछ सालों बाद का। ओके ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी टैरो कार्ड रीडिंग कितनी % एक्यूरेट होती है? क्योंकि लोगों को बोलते हैं कि टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी इतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी ज्योतिष यानी कि कुंडली जो है वो एक्यूरेट होती है, वो 100% प्रेडिक्शन करती है। तो वो टैरो कार्ड रीडिंग कितनी % आपकी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकती है? देखिए एक्चुअली अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में वैदिक, तो कुंडली ये हमारा रूट है, वो एक्यूरेट होती है। बट टैरोट का क्या है, ये आपका इंट्यूशन बेस्ड है। ओके, ये एनर्जीज लेवल पे वर्क करती है। डे बाय डे इनकी एनर्जीज भी चेंज होती हैं एज पर क्वेश्चंस, डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप के हम चीज़ें हम पूछ रहे हैं, एज अ क्लाइंट आप किस तरह की चीज़ें पूछ रहे हो और उसका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आता है। बट इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट क्लाइंट। एंड 90% एक्यूरेट होता है, 10% इट्स टोटली बेस्ड ऑन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ओके, आपने बोला कि एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जब एनर्जी को लेकर क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान अपनी रीडिंग करवा रहा है और उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर वो रीडिंग टैरो कार्ड के पास जाकर रीडिंग करवाता है, क्वेश्चंस के जवाब पूछता है, तो उस टाइम पे जो उसकी जो कार्ड्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे? देखिए ऑफ कोर्स अगर वो करंट सिचुएशंस के बारे में पूछ रहा है तो वो नेगेटिव ही आएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो नेगेटिव माइंडसेट से आएगा तो मेरा काम है कि मुझे उसको पॉजिटिव करके ही भेजना है। तो मैं उसको नेगेटिव साइड नहीं बताऊंगी, उसका पॉजिटिव साइड बताऊंगी, जिससे कि वो पर्सन एट अ टाइम पॉजिटिव होकर जाए। एंड जैसे कि मेरे पास अगर कोई लोग आ रहे हैं नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, तो फर्स्टली मुझे ये चीज़ देखना है क्या ये क्लाइंट जो लेकर आए हैं क्वेश्चंस, तो ये किस बेस पे बात कर रहा है। तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं। देन फिर हम उसकी क्वेरीज धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। एंड वही जैसे मैंने आपको बताया करंट सिचुएशंस एंड आगे की सिचुएशन, फिर उसके हिसाब से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब एनर्जी को लेकर जो टैरो कार्ड है, जो रीडर है टैरो जैसे आप हो, तो आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहते हैं कि आपकी एनर्जी को वो महसूस करता है, आपकी इंट्यूशंस को, और वही चीज़ रेसिप्रोकेट होकर आपको मिलती है। अगर आप नेगेटिव इस यूनिवर्स को दोगे तो वही रिटर्न में आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव थॉट से आया और अगर आपकी भी एनर्जी उस टाइम पे नेगेटिव है, तो उस दोनों की एनर्जी का इम्पैक्ट इस कार्ड्स में पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि देन फिर जो रीडिंग्स हो रही है, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। उस केस में हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रीडिंग लेने जब हम बैठते हैं तो हमें भी हमको भी हील करना पड़ता है अपने आप को। देन आफ्टर हम हील कर सकते हैं सामने वालों को, बिकॉज कार्ड्स इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। समटाइम्स इंसान जिस माइंडसेट से आ रहा है तो हमें उसकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे आप सामने वाले को पॉजिटिव कर ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं टैरो कार्ड जो है एक काउंसलिंग के तरीके से भी, काउंसलर के रूप में भी काम करते हैं, मेडिटेशन के रूप में भी काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको आपके लाइफ के लिए आपको गाइड करते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। हाँ, और आपने हीलिंग की बात करी, तो जब आप कोई भी रीडिंग करती हैं तो आप खुद को प्रिपेयर करती हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे रील्स आती हैं, उसमें देखा है कि लोग कैंडल्स वगैरह जलाकर बैठते हैं या फिर कुछ धूप या फिर अगरबत्ती अपने मतलब कुछ ऐसी मतलब फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं ताकि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव हो सके या थोड़ा लाइट हो सके,
ताकि जो उस टाइम पे जो एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो कम हो सके और पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा हो। तो ऐसा कुछ आप करती हैं और ये करना ज़रूरी है या इसके बिना भी कोई टैरो कार्ड रीडर रीडिंग ले सकता है? नहीं, देखिए एक्चुअली डिपेंड करती है चीज़ें क्या, कि आप या तो मेडिटेशन करते हो या तो आप फिर क्रिस्टल्स पे जाते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आपको तो हील होना ही पड़ेगा। सो मैंने जैसे कि रेकी किया है। रेकी क्या है? ये चक्रास हीलिंग है। मैंने सेकंड डिग्री किया है, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकती हूँ। अब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं वो होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे जुड़ते हैं, तो ऐसे में भी मुझे अपने आप को हील करना है। अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो मुझे वहाँ का ऑरा सबसे पहले क्लीन करना है, तो मैं धूप बत्ती का इस्तेमाल करूँगी। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे कार्ड्स भी क्लीन होना चाहिए, मुझे उनको भी एनर्जाइज करना है, अपने आप को भी एनर्जाइज करना है। तो आप अपने कार्ड्स को कैसे एनर्जाइज करते हैं? फिर जो भी कोई भी टैरो कार्ड रीडर वो किस तरीके से अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं? ठीक है, सो सेज के थ्रू, धूप बत्ती के थ्रू आप इनको एनर्जाइज कर सकते हो, एक एक कार्ड्स को। फुल मून जिस दिन रहता है, पूर्णिमा की जो रात रहती है, उस दिन हम हमारे कार्ड्स को रखते हैं नाइट में, तो उससे वो अच्छे से चार्ज हो जाते हैं। बट अगर आपको डेली बेसिस पे चार्ज करना है, फुल मून पे आप कैसे रखते हो? मतलब जब पूरा चांद होता है तो आप इनको कार्ड्स को बाहर ऐसे खोल के रखते हो? हाँ, जैसे कि अभी यहाँ पे कार्ड्स स्प्रेड है, तो हमको इनको ऐसे स्प्रेड करके फुल मून वाले दिन हमें नाइट में हमें उसको रखना होता है, एंड अर्ली मॉर्निंग हम उसको उठा लेते हैं। तो ऐसे आप अपने आप को, अपने क्रिस्टल्स को, हर चीज़ को आप चार्ज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं, मून से रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि फुल मून की रात को ही हम इसको यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इस विद्या को रिप्रेजेंट करता है नो क्या? नो नो, एक्चुअली फुल मून जो रहता है ना, उस दिन जो उसकी किरणें होते हैं, आप कह सकते हो कि जो रात में जो वो उसकी फुल मून एक अलग चीज़ होती है। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या होता है, मतलब बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। वो नॉर्मली भी इंसान के लिए अच्छा है, उसके मन के लिए अच्छा है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कहाँ है, जब आप बर्थ आपका होता है तो चंद्रमा कहाँ है, वो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें सबको अलग अलग इफ़ेक्ट करती है फुल मून, ठीक है। सो फुल मून का रिलेशन है इन चीज़ों से, ये क्लींजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, एक सवाल मैं पूछूंगी, आपने रेकी कार्ड्स बोला, रेकी, तो रेकी के अलावा भी कोई और कार्ड्स होते हैं, और रेकी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। एक्चुअली रेकी इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, दिस इज़ नॉट कार्ड। सो आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो रेकी के थ्रू, ओके। सो फर्स्ट डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री में मैं किसी पर्सन को टच करके हीलिंग दे सकती हूँ। बट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई दूसरा बंदा दिल्ली में बैठा है या यूएस में बैठा है, मुझे उसको हीलिंग देना है, सो आई कैन डू थ्रू डिस्टेंस हीलिंग, ओके। सो ये सेकेंड डिग्री से होती हैं ये चीज़ें। एंड एक टैरो कार्ड रीडर को हीलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, ओके। रेकी के अलावा भी कोई और होता है? बहुत सारे थ्रेटा हीलिंग्स होती है, एंड बहुत सारी हीलिंग्स तो बहुत वास्ट है। ओके, तो बेसिकली टैरो कार्ड जो है वो हीलिंग के लिए हेल्प होते हैं, करते हैं, हेल्प हाँ, करते हैं। मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेज हाँ। हीलिंग देन रीडिंग। ओके, अब मैं आपसे कार्ड्स को लेकर कुछ सवाल पूछती हूँ कि कौन से लकी कार्ड्स होते हैं और कौन से अनलकी कार्ड्स होते हैं। ओके, सबसे बेस्ट कार्ड अगर किसी की रीडिंग में ये आ जाए तो मतलब उसके जितने भी जो भी उसका ड्रीम है वो कंप्लीट हो ही जाएगा, 110% कंप्लीट होगा। ठीक है। अगर बात है ड्रीम की, तो अगर कोई मेरे पास पर्सन आया है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, तो अगर मेरे पास कार्ड आता है ये, जैसे कि ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे चिंता वाली बात है। दिस इज़ नॉट लकी कार्ड, दिस इज़ अनलकी कार्ड, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है कि सामने वाला का जो करियर है वो इतना अच्छा नहीं होगा, लाइक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। एंड अगर ये कार्ड आता है, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है तो यस, आपका ये, बिकॉज दिस इज़ यस कार्ड, ओके। सो ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके। सो ये पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव, सो हम ऐसे कह सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज पॉजिटिव। तो बेस्ट लकी कार्ड आप अगर बोलें तो? बेस्ट लकी, देखिए कार्ड्स बहुत सारे हैं, हम किसी एक को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, बट यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दिस इज ऑफर कार्ड। एस ऑफ कप, ये भी एक बहुत अच्छा है अगर हम बात करें करियर की। तो
एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ लाइक स्वॉर्ड्स, ये सब एक अपॉर्चुनिटी कार्ड्स हैं, तो ये लकी कार्ड आप कह सकते हो। अच्छा, आजकल हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं थिंक अबाउट अ क्वेश्चन वाली, कि आप कोई अपने मन में कोई सवाल सोचो और उसका आपको जवाब देगा, यूनिवर्स आपको जवाब देगा। रीडिंग में येस और नो वाले ऐसे आते हैं, तो वो कितने % एक्यूरेट होते हैं? देखिए वो होती है कलेक्टिव रीडिंग, ओके। जिसमें यूज़र ने अगर आपको फॉलो करके रखा है, अगर हम आपको अगर वो रील हम देख रहे हैं तो आप रेजोनेट कर सकते हो, एंड यस रेजोनेट होता है। बट हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं, तो 80% या 75% एक्यूरेट हो सकता है एंड रेजोनेट होगा डेफिनेटली, बट इट डिपेंड्स on intuition of tarot card reader. Okay, so intuition is very important कि आपका intuition कैसा है, ओके। इंट्यूशंस, अगर इंट्यूशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है यहाँ इस चीज़ में। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वो ये रील्स आती हैं येस और नो वाली, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इंक्लूड होती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो तो उससे फ्लक्चुएट होती होंगी, इनकी भी एनर्जीज कार्ड्स की भी, तो वो हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकती। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने एक रील में येस और नो वाला देखा, और पर आंसर नो आ गया, बट वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं किया। बट फिर भी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड हो जाता है कि मैंने सवाल पूछा था और उसका जवाब नो आया, नेगेटिव आया। तो इस चीज़ पे आप कुछ बोलना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? एक्चुअली एआई का ज़माना है, ठीक है, सो हम जो फील करते हैं वही हमारी फीड्स में आता है। और सेम अगर आपने टैरो रीडिंग को अगर आपने अज्यूम किया है, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, रिलेशनशिप वाइज चल रही है, और सडनली आपको वो कार्ड आता है, तो येस मैक्सिमम टाइम रेजोनेट होता है। लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब एक्यूरेसी नहीं होता है ना, सो दैट्स वाई एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। बेसिकली पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी Yes. है। ऐसे रील्स में अगर इतना रीडिंग, अगर आपने देख कर रील्स को देखकर अगर आप रीडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस देंगी एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। यू कैन से हो सकता है ऐसा, स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि अधूरी नॉलेज किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपने रिलेशनशिप की बात करी, तो आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? आपकी ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द लोग आपके पास आते होंगे रीडिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा लोग कौन सा सवाल पूछते हैं? सो मोस्टली मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर ही आते हैं, मतलब हेल्थ की किसी को नहीं पड़ी है, रिलेशनशिप एंड करियर, सो ये दो मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स। कुछ लोग आते हैं, देखिए ये टैरो रीडिंग ना आपको हेल्प कर सकता है, आगे की चीज़ों को ठीक करने के लिए हेल्प कर सकता है। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू, अगर आप इसको फॉलो करते हैं अच्छे से तो। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने मुझे पर्टिकुलर डिटेल्स दी कि ये पर्सन है, इसका नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये, करेंट लोकेशन ये 3 चीज़ हमको चाहिए होती है अगर हम ऑनलाइन किसी का देख रहे हैं तो। मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, मैंने उसको बताया लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, मतलब ये पर्सन आपके लिए एज अच्छा पर नहीं है। टैरोट, हाँ आपके लिए सुटेबल नहीं है ये पर्सन। अगर आप अभी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो आप सोच सकते हो अभी भी। सो बट आगे क्या हुआ, उसने शायद नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पाया, उसकी शादी भी हुई, बट नाउ वो वर्क नहीं कर रही है। दैन क्लाइंट आया 1 ईयर बाद मेरे पास, बट मैंने वही कहा ना कि आप अगर इस चीज़ को मानते हो तो समटाइम्स ये आपको बहुत हेल्प करता है, एंड आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप आ रहे हो एज अ एज अ क्लाइंट। करियर को लेकर कोई आया हो और आपने ऐसी प्रिडिक्शन करी हो जो 100% सच हुई हो? कोई हाँ, ऐसा करियर को एग्जाम्पल? लेके एक्चुअली मेरे पास आया था। मैं कुछ प्लेटफॉर्म पे भी हूँ, एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ। सो वहाँ पर एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैम कल सरपंच का चुनाव है और मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या मैं बन पाऊँगा? तो मैंने कहा यस, और मुझे याद है एस ऑफ पेंटिकल ही आया था, तो मैंने कहा यस आप बन जाओगे। तो उसने कहा कितना एक्यूरेसी, कितना परसेंट है चांसेस? मैंने कहा इट्स आई कैन से 95%, 5% इज डिपेंड, आपकी स्टार्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो बन गया सरपंच, नेक्स्ट डे उसने मुझे बहुत अच्छे से कॉल किया। तो होता है, बहुत ऐसे केसेस आए हैं। अच्छा, मैं ये कार्ड्स को लेकर एक और मेरे मन में सवाल ये है कि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं,
और कार्ड्स के भी अलग अलग मतलब होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड आपकी लव रीडिंग में जो पॉजिटिव है वो आपके करियर में वो पॉजिटिव हो, वो आपके करियर रीडिंग में भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब हर कार्ड का हर सवाल के अकॉर्डिंग अलग मीनिंग होता है कि एक ही मीनिंग रहता है? नहीं नहीं, अलग। जैसे आप आए हो रिलेशनशिप के लिए, तो मोस्टली क्या होगा ना, पेंटिकल्स आएंगे, कप्स आएंगे। कप्स मैक्सिमम आते हैं। कप्स क्या होता है ना, इमोशंस, रिलेशंस को है ना शो करता है। पेंटिकल्स थोड़ा डाउन टू अर्थ है ना, और ग्राउंडेड चीज़ों को शो करता है। पेंटिकल्स मनी को भी शो करता है। अगर आप करियर के लिए आए हो तो यहाँ पे पेंटिकल्स आएंगे, मतलब कार्ड्स भी वैसे आते हैं। और अगर आप आए हो कि क्या मैं ये एक्शन लूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, देन स्वॉर्ड्स आएंगे। मतलब मैक्सिमम होता है कि स्वॉर्ड्स आएंगे। और क्यों स्वॉर्ड्स आएंगे? क्योंकि एक्शन टेकिंग, वो कहता है कि एक्शन लो। ओके, सो अलग अलग कार्ड्स आते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हर कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। मीनिंग निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे लिए ये कार्ड पॉजिटिव है तो वो किसी और पर्सन के लिए भी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव ही रहेगा। देखो, एक कार्ड होता है जस्टिस, ठीक है। अब ये दिखाता है कुछ लीगल एक्शंस दिखाता है, कोर्ट कचहरी दिखाता है। अब एक आप हो और सामने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो आप सही हो, वो गलत है, मगर जस्टिस कार्ड उसके लिए आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस क्या मिलेगा? अगर आप गलत हो तो गलत ही आपका मतलब जो भी आपका रिजल्ट आएगा, गलत आएगा। अगर आपके लिए वो कार्ड आता है, आप सही हो, तो आपके लिए सही होगा। ओके, हम मेडिटेशन की बात करते हैं। कार्ड्स किस तरीके से लोगों को हीलिंग में और मेडिटेशन में हेल्प करते हैं? ओके, सो फर्स्टली मैंने बताया था कि प्राइमरी मेडिटेशन होता है ना। अगर मेरे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है एज अ टैरो कार्ड रीडर, अगर आप पूछेंगे तो जो रीडर्स होते हैं ना, उनको मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास कोई पर्सन आ रहा है तो वो जिस माइंडसेट से आ रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज हम तक भी आती हैं, हमारी कार्ड्स तक भी आती है। जब हम अपने कार्ड को एनर्जाइज करते हैं तो हमें भी अपने आप को एनर्जाइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो नेगेटिविटी के वजह से कई बार हम भी ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं कि हमें भी क्लींजिंग की ज़रूरत है। सो क्लींजिंग के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, मेडिटेशन करना चाहिए। एंड मेडिटेशन, रेकी, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, या आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, बहुत कुछ है। आपके साथ कोई ऐसा अजीब सा कोई इंसिडेंट हुआ? फॉर एग्जांपल, आपने किसी की रीडिंग करी, उसने सवाल पूछा और आपने पॉजिटिव आंसर आया कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन हो उसका अपोजिट गया। कुछ ऐसा कोई एग्जांपल, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि कई बार आपने प्रेडिक्शन तो आपकी पॉजिटिव हुई, कार्ड्स पूरे अच्छे मेजर कार्ड्स आए, अच्छे कार्ड्स आए, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट जो था वो नेगेटिव हो गया? देखिए, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते हैं। एक मेरे पास क्लाइंट आया था जिसका काम चलते चलते बंद हो गया था। अच्छा। और उस जगह बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ कह लो या आप नेगेटिव एनर्जीज़ कह लो, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने उस चीज़ को करवाया, किसी के पास जाके चीज़ें दिखवाई, एंड अगेन वहाँ पे हमने बताया कि ये काम आपका बंद नहीं होगा, दूसरा चालू होगा। काम बंद हो गया उसका, ठीक है। तो वो नेगेटिव तो हो गया ना वो पर्सन, कि इन्होंने बताया था मगर वो काम बंद हो गया। मगर मैंने सेम टाइम उसको बोला था कि ये काम बंद होगा, मगर सेम प्लेस पर यहाँ दूसरा काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली हुआ वो चीज़, बट इट वॉज टाइम टेकिंग। तो बहुत टाइम लगा, मगर वो चीज़ें हुई। मतलब देखो, कार्ड्स ना आपको इंडिकेट करती हैं चीज़ें, बस आप कैसे उसको समझ पा रहे हो वो आपको आना चाहिए। बेसिकली आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं थी उस पर्सन के लिए। जब उसने वहाँ जाके कुछ ऐसे रिचुअल्स किए तो वहाँ की जो एनर्जी थी वो पॉजिटिव हुई, देन दूसरा काम उसका चल पड़ा। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि वो जगह सही नहीं थी, कुछ वहाँ पर नेगेटिविटी थी। टैरो कार्ड्स को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ा जाता है। लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड मतलब कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, पता नहीं क्या है, कोई काली विद्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग कुंडली पे यकीन करते हैं। और इंडिया में तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुंडली को ही मिलती है कि कुंडली ही सब कुछ होती है, न्यूमरोलॉजी और ये टैरो कार्ड तो कुछ नहीं होता, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। तो उस पर आप जो भी ये जो मिथ है, कन्फ्यूज़न है लोगों की, वो आप दूर करेंगी तो अच्छा होगा। हाँ, देखिए, एक्चुअली ना ब्लैक मैजिक बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वो बहुत ही डिफरेंट है, वो भी होता है, एग्जिस्ट करता है, मगर दिस इज़ नॉट ब्लैक मैजिक। ये इंट्यूशंस, एनर्जीज लेवल पे वर्क करता है।
और दूसरा ये वाइट मैजिक बोल सकते हो आप इसको, ये दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक। ओके, इट्स अ वाइट मैजिक नॉट अ हाँ, ब्लैक अब मैजिक। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने पूछा, तो मैं तो सिर्फ रीडिंग्स दे रही हूँ, ये यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर मैं उसके थ्रू अगर मुझे कुछ करना है तो मैं स्पेल कर सकती हूँ, कैंडल स्पेल करूँगी। तो जो कैंडल स्पेल होता है वो ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वो वाइट मैजिक में ही आता है। हाँ, ये स्पेल को लेकर भी मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, लव स्पेल होते हैं, करियर स्पेल होते हैं। तो ये बेसिकली ये आप खुद क्रिएट करते हैं, टैरो कार्ड खुद क्रिएट करता है अपना, या फिर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है? नहीं, एक्चुअली स्पेल अलग होता है। ओके, स्पेल हाँ, अलग। स्पेल अलग है, टैरो कार्ड्स अलग हैं। स्पेल मतलब एक तरीके से मंत्र हम बोल सकते हैं। नो, कैंडल्स होती हैं, हाँ। जैसे रिलेशनशिप के लिए अलग कैंडल्स आती हैं, अगर आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए 7 चक्रास की अलग कैंडल्स आती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए ब्लैक, है ना, ब्लैक कैंडल्स। तो ये अलग अलग कैंडल्स आती हैं, ये रिचुअल होता है एक पूरा। ओके। तो वो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको वो रिचुअल आना चाहिए। सो टैरो कार्ड्स का मैंने जैसे कहा कि इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, तो दिस इज़ डिफरेंट। स्पेल की हम Yes. बात कर रहे हैं, तो स्पेल की भी बहुत सारी रील्स आती हैं कि आप ये स्पेल करिए लव को लेकर, करियर को लेकर। तो आपने कभी किसी को कोई स्पेल सजेस्ट किया हो और वो स्पेल काम कर गया हो? मैंने एक्चुअली स्पेल एकदम कंप्लीट स्पेल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मैंने जैसे कि किसी को मनी का इश्यू आ रहा है, फाइनेंस का इश्यू आ रहा है, तो हमने इसको हीलिंग के थ्रू, डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू वो चीज़ें करी हैं जो उसकी लाइफ में वर्क करी हैं। तो जो डिस्टेंस हीलिंग होती है उसके थ्रू हमने किया है। समटाइम्स हमने स्पेल का यूज़ किया है, जैसे रोड ओपनर एंड मनी ब्लॉकेजेस, तो उसके लिए हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, लाइक पायरेट सजेस्ट करते हैं। और कैंडल्स जो होती हैं तो वो भी एक एंजल गाइडेंस, ठीक है, एंड एंजल रिचुअल्स होती हैं स्पेल में भी, तो ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, मल्टीपल चीज़ों का। स्पेल करने के लिए कोई प्रॉपर रिचुअल को फॉलो करना पड़ता है कि कैंडल्स वगैरह होनी चाहिए तभी आप हाँ। स्पेल कर सकते हो? स्पेल में भी देखिए, वो पेपर से भी होता है, वो कैंडल से भी होता है, ये बहुत तरह तरह के स्पेल्स है, स्पेल्स बहुत वास्ट है। कई बार मैंने टैरो कार्ड्स देखे हैं रील सोशल मीडिया पे कि खुद के स्पेल क्रिएट करते हैं कि ये मेरा स्पेल है, आप इसको करो इतने दिन तक और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा है कि टैरो कार्ड्स जो हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो खुद भी अपने स्पेल्स क्रिएट करते हैं? हाँ, देखिए, अब उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिपेंड करती है कि वो स्पेल किस तरीके से करते हैं और किस पर्पज़ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप भी क्रिएट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं टैरो कार्ड जो है यूनिवर्स का मैसेज कहा जाता है मोस्ट ऑफ द लोग कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन के रूप में भी लोग इसको देखते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, और एक्चुअली मैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव रखती थी स्टार्टिंग में। जब मैं यहाँ पर आई मैं बहुत प्रैक्टिकल थी, बट मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैं भी गई एज अ क्लाइंट, मैंने देखा, तो जब मुझे बिलीव हुआ कि वो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं निकल के, तब मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ। तो जब हम रीडिंग्स लेते हैं तब ये फैक्ट है कि हम नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम ईश्वर पे बिलीव करते हैं, यहाँ पे एंजल्स वर्क करती हैं, ठीक है। तो जब हम रीडिंग्स लेते हैं, जब हम शफल करते हैं, तो उसके बाद जो हम बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशंस मिलते हैं, एक वो एंजल्स की तरफ से वो हमें गाइडेंस मिलती है। एंजल गाइडेंस भी होता है जिसको हम एज अ गाइडेंस देते हैं। एंजल कैसे गाइड्स करते हैं, जरा बताइए। देखिए, उनके ना कार्ड्स अलग आते हैं, एंजल गाइडेंस। अच्छा, एंजल कार्ड्स अलग होते हाँ, हैं। एंजल ओरेकल कार्ड्स आते हैं, ये राइडर वेट है। मगर जब हम देखते हैं, रीडिंग्स करते हैं, तो इसमें एक्चुअली मतलब एंजल्स आपको गाइड करती है। जब मैंने आपको कोई आंसर किया, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैंने आपको क्या बोला है, मैंने क्या चीज़ें डिलीवर करी हैं, ठीक है। वो क्लाइंट को याद रहेगा, बट एट अ टाइम वो एकदम फ्लैश आउट हो जाता है। अगर आप मुझसे बाद में पूछेंगे कि मैंने आपको क्या बताया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे नहीं पता होंगी, ठीक है। तो ये है, कुछ एक हिडन चीज़ें हैं इसमें, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। इसी को लेकर मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर कोई रीडिंग के लिए आया आपके पास, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पर्सन के लिए ये वाले कार्ड्स यूज़ करने चाहिए?
ओके, सो जैसे कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझसे कहा कि अभी करेंटली आई एम इन टू डिप्रेशन। ओके, सो मैं उसके लिए है ना माइनर अरकाना यूज़ करूँगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस को दिखाता है। और अगर उससे मुझसे कहा कि मैम मेरी शादी कब होगी, तो वो कब दिखाएगा, अब डिपेंड करता है ना एज क्या है। अगर वो 18 ईयर्स का है तो मुझे उस हिसाब से फिर निकालना पड़ेगा कि यस इसके आने वाले 5 साल या कब होगा। तो इनमें नंबर्स भी दिए रहते हैं, आप नंबर्स को देख के भी बताते हो, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी वर्क करता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी, हाँ। डेट ऑफ बर्थ आ गया तो वहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी वर्क करता है, बिकॉज सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो फिर मुझे मेजर अरकाना निकालना होगा। अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है, अगर उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे? तो फर्स्टली उनको पहले तो ये देखना होगा कि उनका इंट्यूशन कैसा है। मतलब ये जर्नी इतना इजी नहीं होती है, हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं कि आजकल मैंने देखा है, लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, चलो ये कर लेते हैं, इसमें अर्निंग है। अगर आप अर्निंग पर्पस से आओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, एक टाइम बाद ना वो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना थर्ड आई चक्र जो होता है उसको एक्टिवेट करो। मतलब ये इतना इजी नहीं होता है कि आपने थर्ड आई चक्र अपना एक्टिवेट कर लिया, बट इंट्यूशंस वहीं से वर्क करती हैं। अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है, आप स्पिरिचुअल हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हील होना पड़ेगा। बट फैक्ट ये भी है, जो पर्सन इधर उधर से चीज़ें जब उसकी लाइफ में आती हैं, एक नेगेटिव फेस आता है, तब वो ऑलरेडी इस फेस में आता है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, तब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लोगों को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं। तो इसलिए उसको पहले हील होना पड़ेगा, दैन वो फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। टैरो कार्ड्स में कौन सा ऐसा कार्ड है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं जिस कार्ड को? तो वो है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड। डेथ कार्ड लोग देख के बोलते हैं कि डेथ कार्ड है मतलब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, उसमें एक सूरज है, ठीक है, सन। अब वो सन क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया कार्ड्स में एक एक चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, आपको देखना पड़ता है। सो अगर कोई चीज़ एंड होगी तभी कोई दूसरा ट्रांजिशन होगा, तभी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाता है कि ठीक है, चीज़ें आपकी यहाँ से एंड हो रही है, मगर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है। और एज अ टैरो कार्ड रीडर कोई भी पर्सन आएगा तो आपको नेगेटिव करके भेजना नहीं है। बेसिकली टैरो कार्ड का जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनका काम होता है कि अगर उनके पास कोई इंसान आ रहा है तो वो उसको हील करके या फिर उसको पॉजिटिविटी, उसके अंदर जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके उसको बिकॉज भेजें। आप खुद सोचिए कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो वो क्यों आएगा, वो एक डिलेमा में होगा उस टाइम, या वो अपनी लो फेस में होगा। और अगर मैं आके उसको बोल दूंगी नहीं आपका तो ये डेथ कार्ड है, आपकी तबीयत भी खराब होने वाली है, अब आप रहने ही नहीं वाले हो, तो वो फिर क्या करेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको उसको पॉजिटिव करना है, एंड काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स कार्ड्स आपको साइड में रखना पड़ता है एंड काउंसलिंग आपका वर्क करती है। अच्छा, लव को लेकर मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जिसमें बोला जाता है कि पिक अ कार्ड, चूज़ अ कार्ड अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके कोई कार्ड चूज़ करो। आपकी प्रिडिक्शन होगी कि आपका पार्टनर ऐसा होगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, उसका लुक कैसा होगा, और या फिर मतलब वो रिच होगा या गरीब होगा, मतलब ओवरऑल उसके पूरे ट्रेट्स बताते हैं। तो वो सही होती है? लोगों को उस चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए उन वीडियोस पर कि नहीं? देखिए, मैंने आपको बोला ना जैसे कि एआई बेस्ड अभी जो टाइम चल रहा है, तो हम जो थॉट अपने माइंड में सोचते हैं वो चीज़ें हमें दिखती हैं एंड देन वो रेजोनेट भी करती हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपने फुल्ली उनसे रीडिंग नहीं ली। तब तक कुछ चीज़ें आप रेजोनेट कर सकते हो, मतलब कुछ हद तक आप उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आप 100% उसको एक्यूरेट नहीं मान 100% नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम उस ड्यूरेशन में कितने लोग कनेक्टेड होंगे और आपने कार्ड्स को ना टच किया है, ना हमने एनर्जीज उसमें टैप करी है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हो तो मुझे आपकी एनर्जीज टैप करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 1 to 1 जो रीडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो लास्ट मेरा अब सवाल आपसे यही है कि आप टैरो कार्ड्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगी लोगों को, कि टैरो कार्ड को लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से वो इस विद्या को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, इसको ना आप एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हो, लाइक गाइडेंस इन द सेंस जैसे कि
ये वीक मेरे लिए कैसा रहेगा, या मेरा प्रेजेंटेशन है क्या मेरा अच्छा रहेगा। अगर इसमें आता है कि नहीं लिटिल बिट हो सकता है ख़राब हो सकता है, तो आप अपने एफर्ट्स डाल के उसको ठीक कर सकते हो। मतलब डजेंट मैटर कि अगर इसने नेगेटिव बोल दिया तो आप नेगेटिव हो जाओ, नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये देखना है कि चीज़ें कहाँ हम लैक कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी एंड आप उसको सुधार कर सकते हो। तो आप डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूज़ करो। अदरवाइज लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं कि नहीं होगा, तो वो उन पे अलग ही इफेक्ट डालती है ना चीज़ें। थैंक यू सो मच राशि जी हमारे इस शो में आने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से जितने भी सवाल थे उनका जवाब दिया। थैंक यू। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम कार्ड्स का किस्मत कनेक्शन, जिसमें हमने टैरो कार्ड्स के बारे में जाना, और हमारे साथ मौजूद थी टैरो कार्ड रीडर राशि त्रिपाठी जी, जिन्होंने कार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से कार्ड्स जो हैं किस इंसान को गाइड कर सकते हैं, किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, अगर आप टैरो कार्ड के बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जुड़े रहें श्री दिशा भक्ति के साथ।